पांगी न्यूज टुडे के संपादक कृष्णचंद राणा ने मिंधल माता मंदिर के पुजारी भूपेंद्र शर्मा से खास बातचीत की। नवरात्रि की परंपराओं, धार्मिक महत्व और पांगी क्षेत्र में माता मिंधल के आस्था केंद्र के रूप में भूमिका पर हुई इस चर्चा के कुछ खास अंश हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। शारदीय नवरात्रे चले हुए हैं और नवरात्रों के दौरान जो है माता के मंदिर में पूजा अर्चना चल रही है। आज हम यहाँ माता के मंदिर में बैठे हुए हैं और हमारे साथ माता के पुजारी भूपेंद्र शर्मा जी हैं। तो हम पुजारी से जैसे कुछ नवरात्रों के बारे में जानकारी हासिल करना चाहेंगे। पुजारी जी, आप हमें ये बताएंगे कि ये आप शारदीय नवरात्रे मनाते हैं या चैत नवरात्रे भी मनाते हैं? प्रभु जय माता दी। मिंधल माता धाम में सिर्फ शारदीय नवरात्रे मनाए जाते हैं। चैत्र नवरात्रों के दौरान क्योंकि हमारा जो मेला रहता है विश्व मेला, उस तक हमारे जो मंदिर के कपाट बंद रहते हैं तो उसमें मंदिर बंद रहता है, तो यहाँ से शारदीय नवरात्रि मनाए जाते हैं। मतलब बैसाखी का जो त्यौहार है उससे पहले मंदिर नहीं खुलता है। तो पुजारी जी, हम जो माता के बारे में आप थोड़ी सी हमें जानकारी दें ताकि हमें श्रोताओं को भी पता चले कि माता के मंदिर में किस तरह से आया जाए, किस तरह से जाया जाए और इसके प्राचीन जो है वो क्या कहानी है। जी, तो सर्वप्रथम आपको माँ भगवती मिंधल वासिनी के इतिहास से अवगत करवाते हैं। आज से हज़ारों वर्ष पूर्व की बात है। इस गांव में कोई महिला रहती थी, उनका नाम घुमती था। वो माँ काली की भक्त थी, तो माँ काली उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक रात सपने में उनको दर्शन दिए, कहा कि मैं आपके घर में प्रकट होना चाहती हूँ। तो जब वो अगले दिन सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि उनके चूल्हे में से एक छोटी सी शिला निकली हुई है। तो उन्होंने उसको दबाने का प्रयत्न किया, लेकिन वो शिला उस समय तो दब गई। ये क्रम ऐसे 6 दिन तक जारी रहा। रोज़ शिला निकलती थी, रोज़ दबा दिया करते थे। तो छठी रात को फिर से माँ ने उनको सपने में दर्शन दिए, कहा कि आप जिस शिला को दबा रही हो वो मेरा साक्षात रूप है, तो कल मेरा प्रकट होने का समय है, तो कल मैं आपके घर में प्रकट हूँ। तो 7वें दिन सुबह जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि उनके चूल्हे में से जो शिला निकली थी, उन्होंने फिर से उसको शिला को दबाने का प्रयत्न किया। मतलब उसको फिर दोबारा से दबाने का प्रयत्न किया। तो उसको दबाने का जब प्रयत्न किया तो उस दौर में क्या उनको ऐसा महसूस हुआ कि एक्चुअली ये माता है? उस दौरान में उन्होंने माँ ने उनको कई ऐसे अनुभव करवाए। जैसे वो लस्सी करते थे तो उनके लस्सी में से मनों के हिसाब से मक्खन निकलता था। और उनके बच्चों के साथ भी कहा था उन्होंने कि माता प्रकट हुई है, तो बच्चों ने ऐसे पास में कह दिया था कि आपकी माता प्रकट हो गई है, तो वो क्या एक ही बैल से हल न थोड़ी जोतेगी। तो जो एक बैल का जो यहाँ एक बैल से हल भी जोती जाती है, वो उसके बाद माँ ने कहा था। ऐसे काफ़ी अनुभव थे उनके। जैसे माता के बारे में ये कहा जाता है कि जो माता के 7 पुत्र थे और बहुएं थी, वो खबल नामक स्थान पर जो थी वो खेती करने गए हुए थे। तो माता ने जब उनको आने के लिए बोला तो उन्होंने माँ का उपवास उड़ाया। तो उस दौरान में माता ने उनको क्या शाप दिया था या क्या आशीर्वाद दिया था? माँ क्रोधित हो गए, तो माँ ने कहा कि उन्होंने मेरा उपहास किया है, तो इसलिए उनको मैं शापित करती हूँ। तो वो आज भी पत्थरों के रूप में वहाँ शापित किए हुए हैं। तो उसके बाद माँ ने इस गांव को भी शाप दिया, कहा कि आज के बाद इस गांव में जिसके भी 7 पुत्र होंगे तो उसका वंश खत्म हो जाएगा। तो बुजुर्ग बताते हैं बीच में किसी के 7 पुत्र हुए थे तो उनका कोई नहीं रहा, पूरा वंश खत्म। मतलब आज के दिन तक किसी वंश में 7 पुत्र हुए भी नहीं। जी। तो माता के मंदिर में जैसे कौन कौन से मेले लगते हैं और कब कब लगते हैं? यह कपाट खुलते हैं हमारे बैसाखी मेले से, कपाट खुले रहते हैं आपके उत्तरायण मेले तक। तो बीच में हमारे भगवती का जो मेन मेला रहता है मिंधलियाच और शेजाच। मिंधलियाच सितंबर के जो पिछला महीना था, सितंबर 7 तारीख को यहाँ मेला था माँ भगवती का। अभी जो आने वाला ये अक्टूबर की जो 8 तारीख को पूर्णिमा का अगले दिन, तो उस दिन भी यहाँ पे माँ का शेजाच मेला मनाया जाता है। एक और चीज़ जो सामने आती है कि माता जब मिंदल के लिए आई थी उसने चंड और मुंड का संहार किया था, तो किस रूप में किया था और कहाँ किया था? चंडी के रूप में किया था। वो यहाँ से चंडी जोत कहते हैं, इस तरफ से चंडी जोत। जी, चंडी जोत से वहाँ चंड का वध किया था। और मंड नामक एक स्थान है नीचे, चंडी से नीचे, वहाँ मंड का वध किया। दोनों का वहाँ पे वध किया था। तो चंड और मुंड का सामना किस रूप में हुआ था? महाकाली के रूप में जो था चंड और मुंड के साथ उसका सामना हुआ और उन दोनों का जो वध कर दिया था। तो जैसे माता के बारे में कहा जाता है कि माता का एक सांप वर्णन किया गया भिक्षु के माध्यम से, वो किस रूप में किया है? वो यहाँ साथ में माँ का एक पवित्र पहले नागनी रहती थी। तो वहाँ दिक्कत क्या थी कि वहाँ कोई भी
औरतें जैसे जो अपवित्र दिशा में रहती थी, या कोई भी ऐसे अपवित्र दिशा में उस पानी के पास जाता था तो वहाँ सांप उनके पीछे भागते थे। तो स्थानीय लोग यहाँ उस चीज़ से काफ़ी भयभीत थे। तो एक कोई महात्मा आए थे, उन्होंने क्या किया था, उस जो नागिन थी उसको वहाँ यहाँ पे अभिमंत्रित कर दिया था भिक्षु के द्वारा। उसके बाद वो यहाँ से नीचे कुटिया नामक एक जगह है, वहाँ पे प्रकट हुई। हमने ये सुना है कि कुटिया नामक पे जो है आपने जो बताया कुटिया नामक स्थान है, वहाँ पे माता का एक चश्मा है जो शुद्ध पानी का जल है, उसका प्रयोग भी किया जाता है। और किस रूप में लोग उसका प्रयोग करते हैं, उसके क्या फ़ायदे होते हैं? उससे जैसे स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, एक उसमें आता है। दूसरा, जैसे किसी के घर में जैसे दही से ना मक्खन नहीं निकलता है, तो उस जल को अगर उसमें डालते हैं तो फिर मक्खन अच्छी तरह से निकलता है। मतलब जब छाछ बनाने जी, लगते जी, हैं जी। तो मक्खन जो कम निकलता है, लेकिन अगर उस पानी को डालेंगे तो मक्खन जो है वो ज़्यादा निकलेगा। क्या यहाँ पे जैसे मिंदल माता धाम में आपके जो यात्री लोग आते हैं, जैसे आपके जम्मू कश्मीर से आते हैं या आपके बाहर से आते हैं, आमतौर पर ये कहा जाता है कि जो राजस्व वाली स्त्री होती है वो माता के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती है। तो ऐसा कभी आपको लगा कि यहाँ पे इस टाइप के कोई लोग आते हैं, या हाँ। उनके लिए क्या प्रतिबंध होते हैं? अभी जैसे लोगों का क्या है, वैसे तो हमने बड़े बड़े बोर्ड लगा के रखे हैं, अपनी तरफ से भी हम लोगों को कहते हैं कि यहाँ इस अवस्था में नहीं आना चाहिए। लेकिन अभी ज़माना मॉडर्न हो गया है, तो कुछ लोग सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते, पर फिर भी उनके लिए गाइडलाइन वगैरह प्रॉपर तरीके से रखी हुई है कि आप इन नियमों का पालन करें। अगर जो है नियमों को पालन नहीं मानता है तो माता उनको दंडित भी करती है जी, करती है। तो जैसे मिंदल माता धाम में आपके जो 2 बड़े मेले होते हैं, तो यहाँ 5 प्रजाओं का मिलन होता है। इन मेलों के दौरान में हमने सुना है कि एक रंगोई का और एक हाकम रथ होता है। ये क्या चीज़ होती है, उसमें क्या होता है? रंगोई रथ में पहले हमारे जो हम पुजारी थे, हमारे घर से एक महिला रहती थी, उनको रंगों बनाते थे। रंगोई कोई यहाँ की पूर्व वो थी एक स्त्री, तो जो भगवती की उपासक थी, तो उनके उसमें वो रथ आता था, उनको लाते थे। हाकम रथ में काफ़ी बड़ा रथ में वो भी लेके आते हैं, हमारी जैसे छेली छुली लेके आते हैं, तो जो यहाँ पे हवन कुंड जला होता है उसमें वो डालते हैं। जो बेदा की टहनियाँ टहनियाँ जी, तोड़ जी, करके ले आते हैं और उसमें डालते हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ी चीज़ जो होती है माता के मंदिर में, जो मेले के दौरान में आपके जो पीठ होती है, जो एक पेड़ ले आते हैं छोटा से टहनी काट के या पेड़ काट करके, उसका क्या महत्व है? उसका ऐसे है कि जैसे चेला जी जाते हैं माता जी के, एक साल यहाँ जाते हैं, एक साल मलासनी माता के, तो इस साल मलासनी माता के माथा वो मिला, तो अगले साल यहाँ होगा। तो उसमें ये होता है कि माता जी का जो चेला जाता है वो रात को यहाँ से 10-11 बजे जाएगा, तो जंगल में कहीं भी माता रानी का जहाँ उनको हुक्म होगा वहाँ से एक वो पूरा चील का पेड़ लेके आते हैं। तो उसको जब वो यहाँ लाते हैं, तो जब वो हवन कुंड में डालते हैं, तो उस समय जो भी उस चील के पेड़ का जो टहनी तोड़ के पहले माता रानी के दरबार में पहुँचाएगा, तो उनकी कहते हैं मनोकामना पूर्ण होगी। मतलब इस पेड़ को ले आने के पीछे क्या एक हो रही है धारणा? ये धारणा ये भी हो सकता है कि माँ भगवती ने जो चेला बनता है तो उसकी एक परीक्षा से भी हो सकती है, फिर माँ अपनी शक्ति दिखाने के लिए कि इतनी रात को वैसे तो अकेले कहीं भी नहीं जाता, तो उनके लिए ये एक बड़ी बात है कि रात को अकेले जाकर इतनी दूर से वो लेके आते हैं चील का। जय माता दी, पुजारी जी, धन्यवाद।